फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल्स का ज्यादा होता है ईथर्स से, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, करेक्ट। और सिस्टम बहुत सिंपल है। ग्रेटर मोलर मास, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। और अगर ये कंसेप्ट से हो गया, इस पे अगर स्टक हो गए, मतलब मोलर मास सेम आ गया, तो ग्रेटर साइड चेन्स सेम मोलर मास वालों के, तो लेसर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, आइसोमर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, प्रोपेनॉल, इथाइल मिथाइल ईथर, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अब मोलर मास सबको देखना आता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन गिन लो, हो जाएगा। एच कौन गिनता है वैसे भी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो अल्कोहल होंगे वो ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में 2 सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये ईथर है। अब अल्कोहल में भी दोनों में एच बॉन्डिंग हो रही है, तो मैंने बताया था जिसकी साइड चेन ज्यादा होती है उसको बॉइलिंग कम होता है। अब इसमें OH है तो फंक्शनल ग्रुप, बट ब्रांच्ड है, इसमें लीनियर है। ये वाला मोर ब्रांच्ड है, ये है मोर ब्रांच्ड। तो मोर ब्रांच्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट लेस ब्रांच वाले से कम हो जाएगा। सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट सेम कंसेप्ट इन एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट कंसेप्ट जो है तुमको क्लियरली बता रहा हूं, सिर्फ एराइल हैलाइड्स का ही पता होना चाहिए, क्योंकि वही दे के रखा है। और उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्थोडाइक्लोरो, पैराडाइक्लोरो, मेटाडाइक्लोरो, पैराडाइक्लोरो। ठीक है, यही कंसेप्ट दिया जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है जो हमने आज तक देखा हुआ है, इफ यू गाइज रिमेंबर, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे। जितनी सिमेट्रिकल चीज होगी, उतना जल्दी, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंड हाउ डू आई नो दैट? सिमेट्रिक चीज को पैक करना इजी होता है, और जिस चीज को पैक करना इजी होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या गॉट माय पॉइंट? एक ही चीज पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है, वो किस पे कर रही होती है? सिमेट्री पे। अब सिमेट्रिकल सबसे ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कौन सा वाला है? ऑर्थो, सॉरी पैरा वाला। पैरा वाला सबसे सिमेट्रिकल है, एंड बीइंग द मोस्ट सिमेट्रिकल थिंग, it will have the para 1 will have the highest melting point. अब आते हैं मेटा और ऑर्थो पे। ये ऑर्थो वाला, ये मेटा वाला। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ब्रॉडनेस ज्यादा है सिमेट्री से, इसमें सिमेट्री से कंपैरेटिवली ब्रॉडनेस कम है। तो ऑर्थो विल बी स्लाइटली मोर, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट्स ऑल बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड पैकिंग। क्लियर है? और जो ऑर्डर मैंने लिखवाया है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में फॉलो नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल पे। अब इसके डाइपोल जो है ऑर्थो वाले के, 60 डिग्री पे है, करेक्ट। ऑर्थो वाले कितने पे? 60 डिग्री पे है। और मेटा वाले का 120 डिग्री पे डाइपोल है, इफ यू कैन सी इट।
यहां सेंटर से बनाता हूं, ये रहा एक 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। अब होता क्या है कि पैरा का कम होना चाहिए 180 के हिसाब से, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑर्थो नो डाउट सबसे ऊपर है, बट पैरा जो है मेटा से हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है, इसका तो रीजन दे सकता हूँ सिमेट्री, इसमें रीजन नहीं है मेरे पास, बहुत छोटा डिफरेंस इनके बीच में। क्लियर है? अब आगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल समझा देता हूं। अल्कोहल सॉरी, सबसे ज्यादा फिनॉल की, फिर अल्कोहल की, फिर अल्काइल हैलाइड्स की। सबसे पहले तो ये आयोनिक होता है, पार्शियली आयनिक नेचर आता है इसमें, O नेगेटिव और H+। ये H बॉन्डिंग कर लेता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी किसी की भी हो, जब एक जैसा कंपेयर करने को देते हैं, मतलब दो अल्काइल लाइड इस टाइप से, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट पे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना ज्यादा होगा वो उतना हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोकार्बन तेल हो गया ना, तेल जो होता है वो पानी में कहाँ मिल पाता है। तो कोई एग्जांपल देके कोई तुमको बोलेगा, इनके बीच में तुम देख ही लोगे फिनॉल, अल्कोहल, अल्काइल लाइड्स। तुम्हें मैं दो अल्काइल लाइड देता हूं, इथेन, प्रोपाइल। इसमें हाइड्रोकार्बन कंटेंट क्या है? 2 कार्बन। इसमें कितना है? 4 कार्बन। तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।